राजनीति के रण में जहानाबाद का मैदान काफ़ी धुरंधरों से भर चुका है और काफ़ी घमासान मुकाबला होता दिख रहा है। यूँ तो दिग्गज मैदान में मौजूद हैं अपनी अपनी दावेदारी को लेकर, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो दबे पांव सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और बिना शोर शराबे के समर्थन हासिल करने का दावा कर रहे हैं। तो उन्हीं दावों को परखने आए हैं और किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं ये जानने आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय जी। चुनाव चिन्ह आप जान ही रहे होंगे, कप प्लेट। तो संजय जी से बात करते हैं और इनके विचार जानते हैं कि आखिर ये चुनावी मैदान में क्यों हैं। तो संजय जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि चर्चा ये है कि आपके परिवार का सिर्फ एक सदस्य राजनीति में नहीं था, वो थे आप, और इस वजह से आप राजनीति में आ गए हैं। विरासत नहीं है, खून तो है ही राजनीति की, लेकिन जो हमने देखा वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो लोग राजनीति को जात पात में बांट कर रख दिए, विकास को एक सर्टेन गाइडलाइंस में रख दिए हैं। विकास का पैमाना लोगों के जन्म घुट्टी में पिला दिए हैं कि आपका विकास का पैमाना नल्ली गली खरंजा चापाकल चबूतरा है। मेरा मानना है कि वो विकास का पैमाना नहीं, वो अधिकार है, एक मूलभूत सुविधा है जो सबको मिलना ही है और मिलता है समय पर। धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया होती है, टेंडर के माध्यम से हो या कई प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जो विकास और विकास की राशि जो माननीय सदस्यों को मिलता है, उस विकास की राशि को विकास का पैमाना बना के बंदरबात की योजना, किसी को खुश करने की योजना, गांव में 2 लोगों को खुश करने की योजना, अगर नल्ली पर नल्ली बना देना, गली पर गली बना देना, ढलैया पर ढलैया, चबूतरा पर चबूतरा, तो कि 1-2 विकास का, क्योंकि गांव का प्रत्येक 1-2 आदमी ही पूरे गांव का जिम्मा लेता है कि हम पूरा गांव ठीक कर देंगे माननीय के लिए, और वो उसी को पैमाना बना देते हैं। जबकि मेरा मानना है कि विकास का पैमाना नहीं, ये आम लोगों का अधिकार है। विकास की जो बात करते हैं, जो और इसकी बात करते हैं, तो उसका सबसे मूल मंत्र है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार। रोज़गार की जहाँ तक बातें हैं, रोज़गार जिनमें टैलेंट होगा, जो बहाली की प्रक्रिया होती है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी रोज़गार आएगा और चलते चलते, क्योंकि रोज़गार का मतलब भगवान का दर्शन होना, ये स्पष्ट जान लीजिए। गाइडलाइंस है, सबके रूल रेगुलेशन तय होते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या गाइडलाइंस है, उसके अनुरूप उसके क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो हम स्वरोज़गार को प्रमोट कर रहे हैं, स्वरोजगार को प्रमोट कर रहे हैं, जीवन स्तर को बेहतर करने की कोशिश है और शिक्षा इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन सभी तो यही बात कर रहे हैं। देखिए, सभी बात कर रहे हैं, हम अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले 15 लाख आएगा, फिर अब चल रहा है 10 लोगों को रोज़गार देंगे। तो भाई मेरे, आपके माननीय विधायक जी किन्हीं के क्षेत्र में कोई भी किसी पार्टी के विधायक जी ने कितने रुपया शिक्षा पर खर्च किया है, कितने युवाओं को निःशुल्क पढ़ाया है, कितने लोगों को अपने जो इनका पावर है या किसी कोटा से या फिर कोई योजना से कितने लोगों को शिक्षा दिलाया है। मैं बता रहा हूँ कि मेरा परिवार वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में है। हमने 10,000 15,000 लोगों को पढ़ा के 10,000 लोगों को रोज़गार दिया है, नियम सम्मत दिया है। आपने जानते हैं कि हमने ITI में हज़ारों विद्यार्थी को, ये ITI को जो पढ़ाई फ्री मैंने करने दिया है, ये मेरा कोई व्यक्तिगत पैसा नहीं छोड़ा, मैंने व्यक्तिगत संस्थान का नहीं नुकसान, सरकार की योजना रहती है, उसको इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है, चाहे वो समाज के किसी भी जाति की हो, समाज के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सामान्य वर्गों का भी योजना होता है गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए, उसको हम इम्प्लीमेंट कराते हैं, उसको हम प्रोसेस कराते हैं, तब उसकी फ़ीस कॉलेज संस्थान को आती है और इससे सारे बच्चे लाभ लेते हैं। बट एक भी माननीय किसी भी क्षेत्र के माननीय विधायक बनाए कि कितने शिक्षण संस्थानों को उन्होंने ऐसा बच्चों को प्रेरित किया है, संस्थानों से बात करके उनको कोऑर्डिनेशन किया है और निःशुल्क पढ़ाया है। ये तो विधायक जी की बात हुई, मंत्री जी भी आप ही के साथ मैदान में हैं। देखिए, हम वो भी मंत्री तो सेकेंडरी है, प्राइमरी वो विधायक है, प्राइमरी वो विधायक है, मंत्री वो सेकेंडरी है। पहले वो विधायक बनेंगे तभी मंत्री बनेंगे। तो जो विधायक बने हैं तो उनको भी लागू होता है, वो भी बता दें कितने रुपया की शिक्षा पर खर्च किया।
आप गांव स्तर की बात करते हैं, गांव में नाप नल्ली गली का, भाई गांव में नल्ली गली तो विकास तो वो है ही। आप पुस्तकालय की व्यवस्था कितना किया है, कितने बच्चों के लिए किताब कॉपी आपने उपलब्ध कराया है, कंपटीशन की तैयारी के लिए कितने उपलब्ध कराया है, सेट मारते हैं जो बच्चे कंपटीशन के लिए कितने तैयार कराए। हमने करीब हज़ारों लड़कों को ITI कराया। ITI कराने से सबका रोज़गार स्वरोज़गार अब मैं कहीं ना कहीं रेलवे ड्राइवर है, कहीं ना कहीं लग गया। मतलब जो मैं समझ रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोसेस आपको पता है कि कैसे जीवन स्तर बेहतर किया जाए, कैसे शिक्षित करके उन्हें रोज़गार उन्मुखी व्यवस्था दी जाए, लेकिन आप व्यवस्था में नहीं है, इस वजह से समस्या आ रही है। हम आपको और आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं कि अगर मुझे मौका मिलेगा जहानाबाद से विधायक बनने का, प्रतिनिधि बनने का, तो 2021 नोट कर लें, 2021 तक जहानाबाद के सारे युवा जो मैट्रिक पास करेंगे सबको हम ITI निःशुल्क कराएंगे, फ्री कराएंगे, योजना से कराएंगे, अपने विधायक निधि से कराएंगे, भीख मांग के कराएंगे, कहीं न कहीं से हम व्यवस्था पैसा ला के सारे युवाओं को जो 2021 तक मैट्रिक किएंगे सबको मैं ITI कराऊंगा, ताकि वो अपना रोज़गार रेलवे ड्राइवर में, कहीं वैकेंसी में, प्राइवेट में, बिजली बोर्ड में, जहाँ हो उनका रोज़गार का व्यवस्था कराऊंगा मैं। हम पहले पढ़ाएंगे तब रोज़गार देंगे ना। वही मैं कर रहा हूँ, जो 10 लाख रोज़गार की बात कर रहे हैं, पढ़ाया है कितने उनके विधायकों ने, कितने लोगों को पढ़ाया। जब आप शिक्षा देंगे तभी आप रोज़गार देंगे ना। जब उसके पास बेसिक शिक्षा नहीं रहेगी तो रोज़गार की बात कहाँ, बेमानी है। चलिए, तो ये तो रोज़गार एक मुद्दा हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में ये बनता दिख रहा है। और क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? आपने एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। देखिए, हमारा घोषणा पत्र है, उसमें मूल जो सुविधाएं हैं, आप जहानाबाद की बात करें, शहर की बात करें, बच्चियों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए एक भी पार्क नहीं है। एक आध पार्क है, वो भी एक भी पार्क नहीं है। तो हम सबसे पहले पार्क की, सुंदर पार्क हो जहाँ लोग अपना शांति के लिए बैठ सकते हैं, जहाँ, वरना तो गली में बच्चों का जो बचपन है कंक्रीट पर बीत रहा है। उनका बचपन मैं प्रत्येक, मैंने वो भी सभी जगह घोषणा किया होगा, प्रत्येक पंचायत में एम्बुलेंस की सुविधा मेरे द्वारा रहेगी। प्रत्येक पंचायत के वहाँ पर पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी, किताबें, कंपटीशन की किताबें, और प्रत्येक पंचायत के बेटियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी जो हमारे द्वारा उपलब्ध कराएगा। युवाओं के लिए, जो हमारे युवाओं को दौड़ने के लिए कोई मैदान नहीं है, खेल कूद करने के लिए कोई मैदान नहीं है, उनको हम 5 साल तक खेल कूद की सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे प्रत्येक पंचायतों में, ताकि उन्हें खुद खेल के अपना यहाँ पर उस क्षेत्र में भी आगे कर सकें। बेटियों के लिए जहाँ जहाँ हर पंचायतों में, हर गांव में ज़्यादा से ज़्यादा तक हम पार्क, छोटे छोटे पार्क, जो खेल कूद पार्क होते हैं, जैसे स्लाइडिंग होता है, झूला होता है, जो बचपन में बच्चे को चाहत होती है, वो हम उपलब्ध कराएंगे ताकि लोग यहाँ पर खुशहाल रह सकें। ये तो मतलब एक अच्छी सोच है, अच्छा विज़न है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो छूट रहा है, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। वो है किसानों का मुद्दा। और जहानाबाद के किसान न जाने कब से अपने खेतों तक पानी पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका क्या? देखिए, किसानों के लिए हमारा सबसे बड़ा स्वरोज़गार है, जो हमारी फसलें हैं। तो हम प्रत्येक पंचायत में युवकों को टीम बनाएंगे, उन्हें स्वरोज़गार के लिए प्रेरित करेंगे। उन्हें हम बैंक से ऋण उपलब्ध कराकर एक छोटा छोटा जो धान का जो मशीन बनता है, धान का जो कटता है, चावल बनता है, या जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट, मशरूम की खेती हो गई और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम डेवलप कराने के लिए हम उसको प्रमोट करेंगे। वो मेरे दिमाग में है, वो मेरे विज़न में है, ताकि स्वरोज़गार बनेंगे तो जो किसानों का उचित मूल्य है, किसानों के जो फसल का जो उचित मूल्य है, वो उनको तुरंत लाभ हो और तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्राप्त होगा। दूसरा है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर बिहार है, अभी भी बात हो रही थी कि जाति पाति को लेकर बहुत सारा यहाँ पर मामला आता है। तो मेरा मानना है कि मेरी जो जाति है वो शिक्षा है, शिक्षक है और शिक्षित है, और हम इसी कल्पना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि इसी जाति को, और मैंने कई जगहों पर शपथ दिलाया है, इसी जाति को प्रमोट कर, तभी आप अपने बच्चों का भविष्य बनेगा। हम बच्चों के भविष्य के लिए हम सबसे अपील करते हैं जहानाबाद के मतदाताओं से, अपने बच्चों को भविष्य के लिए। अब है क्या कि पार्टी का लोग सिंबल देखते हैं, मैं हूँ निर्दलीय, तो मेरे पार्टी का जो सिंबल होता है तो वो सब हेलीकॉप्टर से नहीं आते हैं।
तो जो पार्टी के नेता हैं उनके माँ बाप हेलीकॉप्टर से आते हैं, तो उनको वो है। हमारे जो माता पिता हैं, माँ बाप है, जो हमारे जनता है, मालिक है, वो यहाँ के स्थानीय मतदाता हैं और हम निर्दलीय हैं, वही उनका टिकट ही मेरा विश्वास है। लेकिन जिस जात को आप इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं वो वाकई में महत्वपूर्ण है। वो एकदम फिक्स वोट बैंक कहा जाता है उसको। यादव है, मुस्लिम है, कुर्मी है, कोयरी है, भूमिहार है। क्या लगता है कि वो समझ पाएंगे इससे? जात समझ रहे हैं लोग, से आज़ाद हो पाएंगे? एकदम समझ रहे हैं। जाति केवल यहीं तक आ जाती है जब रोज़गार की बात आती है, जब स्वरोजगार की बात है तो जात कहाँ आता है। शिक्षा में ये बताएं कि आप जानते हैं कि मैं शिक्षण संस्थान चलाता हूँ, हमारे पास कहाँ जाति वाइज किताबें हैं क्या? हमारे पास जाति वाइज किताबें नहीं होती है, किताब होती हैं। तो जाति की जो परिभाषा है उसको बदलने की आवश्यकता है, एकदम ज़रूरत है बदलने की, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। वरना कहाँ, बताइए आप, अगर आप जात को ही मानते हैं तो अच्छा होना चाहिए था जो जिस जात के लोग हैं केवल उसी जाति को नौकरी दे देते, तब हम मानते। केवल चुनाव में, सत्ता में अगर थे तो जिस जाति की बात करते हैं केवल उसी जाति को नौकरी देते, केवल उसी जाति को पढ़ाते, केवल उसी जाति के गांव में विकास करते। तो वोट लेने के लिए जाति और उसके बाद फिर जात पात खत्म। ये तो बदलना होगा ना समीकरण, ये तो मानसिकता बदलनी होगी सबको। आपको मौका मिला तो बदलेंगे? मैं तो बदल रहा हूँ, मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, पहले भी किया हूँ। हमारे यहाँ देखिए, हमारे जो पूरा डिटेल निकाले मेरे, हमने 15 से 20 हज़ार लोगों को पढ़ाया। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है, शिक्षा जाति है। इन्होंने बता दें, ये माननीय विधायक हैं, माननीय मंत्री जी, कि जहानाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में क्या था, एक भी कुछ नया चीज़ खुलवाया? 2007 में मैंने इग्नू का अध्ययन केंद्र खुलवाया। वो तो कहते हैं कि हमको समय कम मिला, आधा समय मिला, तो आधे समय में क्या करते हैं? आज समय प्रयास क्या हुआ? प्रयास क्या हुआ? आदरणीय मुद्रिका वो थे, सारा काम यही तो देखते थे, किनको फंड देना है, किनको बांटना है, किनको किस क्षेत्र में देखना है, वही देखते थे। मुद्रिका बाबू हम लोग के नेता रहे हैं, गार्जियन रहे, उन पर हमको कुछ नहीं कहना है। माननीय मंत्री से पूछे क्या उन्होंने दिया। सकारात्मक बातें हैं। क्या आपको लग रहा है कि आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं या फिर कुछ कमी रह जा रही है? नहीं, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम डेली कई सभाएं, छोटी छोटी सभाएं करते हैं, लगातार मिलते जुलते रहते हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और लोग, मुझे उम्मीद है कि मुझे देखेंगे। मेरी जो नई परिभाषा है, शिक्षा जाति, शिक्षक और शिक्षित, और मेरी जो प्राथमिकता है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार। रोज़गार बोल के ठगी नहीं करना, स्वरोजगार, अपने पैरों पर खड़ा हो, तभी आपका जहानाबाद का भविष्य हम लोग उज्जवल बना सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार, ये बेसिक मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में है संजय जी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आखिरी अपील करना चाहेंगे? हम जहानाबाद के मतदाताओं से अपील करते हैं कि जहानाबाद निर्दलीय का इतिहास रहा है, पुनः एक बार दोहराएं और अपनी नई जाति की परिभाषा शिक्षा, शिक्षक और शिक्षित, इसके लिए मुझे आप वोट करें। मेरा चुनाव चिन्ह कप प्लेट छाप है, क्रमांक 14 है। हम अपील करते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और मैं वादा करता हूं कि जितने भी 2021 तक मैट्रिक पास करेंगे सबको मैं ITI, अपने विधायक निधि और कई योजनाओं से सबको हम पढ़ाएंगे, चाहे वो पूरे बिहार में कहीं भी उसका नामांकन हो। मैं इसके लिए वादा और विश्वास दिलाता हूँ।